डियर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर अब हम बात करेंगे जो नर्सिंग फाउंडेशन का जो आपको हम नोट्स दे रहे हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर टॉपिक ये बहुत कम ही पढ़ाते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये जो नर्सिंग फाउंडेशन का नोट्स है वो है सपोजिटरी का आज है नोट्स हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बाउल एलिमिनेशन का ही चैप्टर एलिमिनेशन वाला चल रहा है। तो ये 8वां है, ये लास्ट है जिसमें हम सपोजिटरी के बारे में बताए हैं। तो सपोजिटरी होता क्या है, ये होता क्या है और मतलब कि इसका यूज क्या है और इस किस पर्पज़ के लिए करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये कब काम करता है, ये सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। तो चलिए डियर आइए शुरुआत करते हैं। हम सपोजिटरी के बारे में आज बताते हैं आपको। प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। इससे पहले जो पार्ट 7 वाला था उसके बाद ये 8 वाला है, तो उसके आगे ही लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए डियर आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए डियर ये होता है सपोजिटरी, ये देखिए सपोजिटरी होता है और ये ऐसा होता है देखिए जैसे कि बंदूक की गोली जो है वो ऐसे बनती है। ठीक है, ऐसे कोन शेप्ड होता है। कैसा होता है, कोन शेप्ड होता है ये। तो ऐसे टैबलेट की तरह ये कोटेड आता है और इसमें से एक निकाला जाता है निकाल के। और उसके बाद डियर देखिए साइज़ कई साइज़ होते हैं इसके सपोजिटरी के। कई साइज़ होते हैं जो एनस में इंसर्ट करते हैं और फीमेल में वेजाइना में भी इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फीमेल में वेजाइना में भी इंसर्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए ये भी शेप है इस तरीके का, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसे उस शेप का ले लीजिए, सभी में एक जैसा है। तो ये जो है कि बॉडी टेम्परेचर पे गल जाता है। ठीक है, जैसे ही बॉडी कैविटी में या ओरिफिस में ऐसे इसको इंसर्ट करते हैं तो ये गल जाता है। अब देखिए ये होता क्या है और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें देखिए ये पहला बात करें डेफिनेशन की, तो ये सपोजिटरी आर सॉलिड। कैसा होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड में भी आ सकता है। मेडिकेशन क्या है, ये मेडिकेशन। और कोन शेप्ड होता है। कैसा होता है, कोन शेप्ड। देखिए ये कोन शेप्ड है ऐसे, ये कोन शेप्ड। ठीक है, कोन शेप्ड होता है या फिर ओवल शेप्ड भी हो सकता है ऐसे, ओवल शेप्ड। कोन शेप्ड या ओवल शेप्ड मासेस दैट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही देखिए इसको पेशेंट अपने हाथ से भी इंसर्ट कर सकता है और अगर वो अनेबल है, नहीं इंसर्ट कर पा रहा है तो उसको आप नर्सिंग स्टाफ जो है कि इंसर्ट करता है, नर्सिंग स्टाफ इंसर्ट करता है प्रॉपर ग्लव्स पहन के। ठीक है, तो देखिए इसमें इंसर्ट कहाँ करते हैं, लोकेशन की देखिए ये जो हाथ में लिए हैं तो इसमें देखिए ये पेशेंट अगर अपने हाथ से सपोजिटरी को इंसर्ट कर रहा है तो एनस के बाद रेक्टम में रखता है। इतना इंसर्ट करे कि वो रेक्टम तक चला जाए। ठीक है, एनस से रेक्टम तक चला जाए तब जाके वहाँ पे घुलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके हम कई टाइप का होता है। तो इसके टाइप के बारे में अगर बात करें तो देखिए टाइप है, एक तो पहला है रेक्टल सपोजिटरी और दूसरा है वेजाइनल सपोजिटरी। तो रेक्टल सपोजिटरी दोनों मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है और वेजाइनल सपोजिटरी जो है कि सिर्फ फीमेल में, वो तो जान रहे हैं, ओरिफिस जब फीमेल में होता है तो फीमेल यूज करेंगे। यूज टू ट्रीट कंडीशन लाइक, क्या ट्रीट करने के लिए, इसका पर्पज़ क्या होता है, रेक्टल का कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, या फिर हेमोरॉइड्स को ट्रीट करने के लिए, या फिर रेक्टल पेन। ठीक है, रेक्टम में अगर पेन हो रहा है तो ड्रग्स रिलीज कर देते हैं वहीं पे, धीरे धीरे उसको पेन से रिलीफ मिल जाता है। या पाइल्स का भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। वेजाइनल सपोजिटरी में क्या होता है, यूज टू ट्रीट द कंडीशन लाइक ईस्ट इन्फेक्शन। अगर वेजाइना में ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फिर बैगोसिस हो गया है, वेजाइनल ड्राइनेस है। ठीक है, वेजाइनल ड्राइनेस है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। देयर आर सेवरल वेराइटीज़ ऑफ सपोजिटरी अवेलेबल, जैसे ग्लिसरीन सपोजिटरी, डॉक्लेक्स सपोजिटरी, कई टाइप के आते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें सपोजिटरी के बेनिफिट इसका क्या होता है, इसको देने से फ़ायदा क्या होता है। देखिए फीमेल के ये वेजाइनल सर्विक्स में इंसर्ट करते हैं, वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो कई टाइप का आता है। तो बेनिफिट की अगर बात करें तो टारगेट डिलीवरी, यानी कि ड्रग्स को डिलीवर करना होता है, अगर बॉडी के ओरिफिस में अंदर अगर डिलीवर करना होता है तो भी यूज कर सकते हैं। सपोजिटरी डिलीवर मेडिकेशन, ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए डायरेक्टली इनटू द अफेक्टेड एरिया।
जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे सर्विक्स वेजाइना में अगर अंदर लेशन है, घाव है, ठीक है, तो घाव है तो इसको ठीक करने के लिए वो माउथ से ड्रग्स लेगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में जाएगा, सर्कुलेट होगा, तब जाके यहाँ पहुँचेगा। तो ऐसा करते हैं तो इस सपोजिटरी, इसमें ड्रग्स भर के सपोजिटरी को सीधा यहीं पहुँचा देते हैं और यहीं पर तुरंत काम कर जाएगा। तो ये अफेक्टेड एरिया पर रख देते हैं और धीरे धीरे घुल के वो काम करने लगता है। दूसरा है अल्टरनेटिव टू ओरल मेडिकेशन। अगर पेशेंट जो है कि दवा अगर माउथ से नहीं ले पा रहा है तो इस कंडीशन का भी इस्तेमाल किया जाता है सपोजिटरी का। लाइक दैट, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट हो गया या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, माउथ से नहीं ले पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सपोजिटरी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ब्लड वेसल में पहुँचाना होता है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचाना होता है। तो ये जो है कि तरीका अपना सकते हैं। लोकल ट्रीटमेंट के लिए सपोजिटरी कैन प्रोवाइड लोकल ट्रीटमेंट, लोकल रिलीफ फ्रॉम सिम्टम। जैसे कि लोकल रेक्टम में इन्फ्लामेशन हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए दे देते हैं, ठीक है। तो डियर लोकल ट्रीटमेंट हो गया, टारगेट डिलीवरी मैंने मेडिकेशन को डिलीवर करना हुआ उसके लिए, या फिर पेशेंट माउथ से ड्रग्स नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके इतने फ़ायदे हैं, ठीक है। उसके बाद डियर बात करें आगे, इसको देने से पहले कुछ बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए। मैं इतना इसमें हमने 10-15 पॉइंट बता दे रहा हूँ, तो इसमें से कम 8-9 तो याद करके ही रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट वाला। तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सपोजिटरी एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ये तो कॉमन है। द क्लाइंट प्लेस्ड इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में उसको रख के तब सपोजिटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स पैकेट से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़ लेना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड से बुटाक को क्या करना है, सेपरेट करना है। लेफ्ट हैंड इंसर्ट सपोजिटरी इनटू एनस, फिर उसके बाद एनस में इंसर्ट करना है। वंस इट हैज़ पास द एक्सटर्नल इंस्पेक्टर अगर रेक्टम का हमने आपको बताया है पहले ही, ये रेक्टम है, रेक्टम के बाद ये जो ये रेक्टम है और ये एनस है, ठीक है। तो इसमें जो इनर इंस्पेक्टर होता है और एक आउटर इंस्पेक्टर होता है। तो इनर इंस्पेक्टर को क्या करना होगा, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर को क्या करना होगा, उसको क्रॉस कराना होगा, इतना इंसर्ट करना होगा कि ये ऐसे पार आ जाए, ठीक है, इंस्पेक्टर को पार आ जाए, इतना करना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा कि वंस इट पास्ड, अगर एक बार एक्सटर्नल इंस्पेक्टर पास हो गया तो एडवांस इट बियॉन्ड द इंटरनल इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद भी इंसर्ट करिए जब से तक इंटरनल इंस्पेक्टर भी पास ना कर जाए और चला जाए रेक्टम में, ठीक है, विथ इंडेक्स फिंगर, अदरवाइज सपोजिटरी विल बी एक्सपेल्ड, नहीं तो फिर बाहर आ जाएगा सपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद द नर्स शुड मेक श्योर दैट सपोजिटरी इज पोजिशन्ड टू द साइड ऑफ द रेक्टम, ठीक है। नर्स क्या करेगी, उसके बाद श्योर कर लेगी साइड में उसको पोजीशनड करके, यानी कि जैसे लेटरल पोजीशन में दे रही थी, उसके बाद फिर उसको सीधा बैक में इधर पलट के देख लेगी कि कहीं निकल तो नहीं रहा, नहीं निकल रहा है तो फिर से उसको उसी पोजीशन में कर देना। अगेंस्ट म्यूकोसा रादर देन क्या करना है, इट फीकल मैटर बिकॉज ऑफ द इंटेंडेड एक्शन ऑफ द मेडिकेशन इज ऑन द इंटेस्टाइनल। और ये भी ध्यान देना है कि रेक्टम में डालने से पहले, रेक्टम में इंसर्ट करने से पहले उसको देख लेना है कि जो इंसर्ट किए हैं वो कहीं उसके रेक्टम में जो फीकल मैटर था उसमें तो नहीं इंसर्ट कर दिए। अगर उसमें इंसर्ट कर दिए हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि रेक्टम के जो स्टूल है उसमें नहीं जाना चाहिए, जो वॉल है उसके सट के होना चाहिए, इसके टच में होना चाहिए। सपोजिटरी जो है कि रेक्टम के जो है कि ये देखिए रेक्टम के टच में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इसके टच में सपोजिटरी होना चाहिए, ना कि यहाँ फीकल मैटर में होना चाहिए। फीकल मैटर के अंदर होगा तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि ब्लड वेसल के टच में आना चाहिए, म्यूकस के टच में आना चाहिए, म्यूकस लेयर के टच में आना चाहिए। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्ट टू रिटेन सपोजिटरी, डालने के बाद उसको बोलिएगा 20 से 30 मिनट तक वैसे ही पड़े रहने दे, उसको ना निकालेगा और ना ही उसको निकलने देगा, ठीक है। तो ये होगा। उसके बाद अगला है आपका कि जब पेशेंट के पेट में गैस बन गया हो तो उसको गैस को रिमूव करना हो तो उसके लिए क्या इंसर्ट करते हैं, फ्लैटस
फ्लैटेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, रेक्टल ट्यूब इंसर्टेड इनटू द रेक्टम रिलीव द फ्लैटुलेंस एंड गैसियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि इंटेस्टाइन से गैस को रिमूव करना होगा, तो ये ट्यूब जो है इंसर्ट करते हैं। ठीक है। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन एनिमा का जैसे पोजीशन देते थे वही पोजीशन इसमें भी यूज करना है। प्लेस द क्लाइंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, उसके बाद कंफर्ट लुब्रिकेट द फ्लैटेस्ट ट्यूब को जाइलोकेन जेली से उसको लुब्रिकेट कर लेना है। 4 to 6 इंच तक इंसर्ट करना है। ठीक है। एनल कैनाल में 4 to 6 इंच तक इंसर्ट करना है फ्री एंड ट्यूब, और बाकी जो एक जो है कि एनस में, एक जो है कि उसको एनस में इंसर्ट करना है। ठीक है। मरीज के एक जो है कि एनस में इंसर्ट करना है। ठीक है। एक एनस में इंसर्ट करना है, और एक सिरा जो है कि किडनी ट्रे में, किसमें, किडनी ट्रे में वाटर डाल दीजिए। वाटर डाल के इस ट्यूब को इसमें इंसर्ट कर दीजिए, और वाटर में देखिए कि बुलबुले आ रहे हैं, तो यानी गैस पास हो रहा है उसका। वॉच फॉर एक्सपल्सन ऑफ द गैस सीन बबलिंग थ्रू द वाटर। अगला है द ट्यूब इज लेफ्ट इन प्लेस फॉर नॉट मोर देन 20 मिनट, यानी कि उसमें जो है रेक्टम में फ्लैटेस्ट ट्यूब डालने के बाद 20 मिनट से ज़्यादा तक नहीं रखना है। अगर गैस नहीं पास हो सकता है तो रहन दीजिए, मत दीजिए। लॉन्गर पीरियड ऑफ इंसर्शन क्या कर सकता है, कैन लीड टू परमानेंट स्फिंक्टर डैमेज, यानी कि स्फिंक्टर को डैमेज कर सकता है। अगला है द ट्यूब कैन बी री इंसर्टेड। 20 मिनट तक चेक कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको निकाल दीजिए, फिर 3 से 4 घंटे बाद ही इसको फिर से इंसर्ट करके देख लीजिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं यूज करना है, इतना तो है। ठीक है। नहीं तो उसका इंस्पेक्टर डैमेज होने का चांसेज रहेगा। ठीक है। तो ये डियर सपोजिटरी था। आगे हम बात करेंगे कोलोनिक इरिगेशन। कोलोनिक इरिगेशन यानी कि जो ऑपरेशन हो जाता है जिसका, जैसे कि एनस या रेक्टम कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं काम कर रहा है, तो उसके अम्बलाइकस यानी कमर के ऊपर जो है कि 6 होल बना के, एक चीड़ा लगा के होल बना के उसके द्वारा जो है कि यहाँ से इंसर्ट करते हैं ट्यूब को, स्टूल को पास कराने के, इंटेस्टाइन को वॉश करने के लिए। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप तब तक इसको जो है कि सपोजिटरी का भी नोट्स बना लीजिए, इसके आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए नोट कर लीजिए। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वो भी किससे, कोलोनिक इरिगेशन के साथ। ठीक है। कोलोनिक इरिगेशन के बारे में बताएंगे। ठीक। तब तक के लिए आप इसको नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।